जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, बीएसएफ में जो आपकी आरओ आरएम की वैकेंसी है, इसके ज्वाइनिंग को लेकर आपके फाइनल रिजल्ट की लिस्ट को लेकर यहाँ पर फिलहाल में क्या आपके नई अपडेट है वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है कि जो आपको 2 अप्रैल को कॉल किए गए थे उसमें आपको ये बताया गया था कि अब यहाँ पर जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपका रोजगार मेले में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक बीएसएफ अच्छी के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं रोजगार मेले के लिए वो आपके आउटर नहीं किए गए हैं। हालांकि रोजगार मेले में जो आपके ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने हैं वो आपके आउट हो चुके हैं। क्या आपकी पूरी अपडेट है? चलिए ऑफिशियल डाटा के साथ सारी बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपका रेलवे की तरफ से आउट किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इनविटेशन लेटर फॉर ए रोजगार मेला। अब रेलवे का जो अपॉइंटमेंट लेटर है रोजगार मेले का, इसका आपकी बीएसएफ अच्छी आरओ आरएम की भर्ती से क्या रिलेशन है ये भी आपको बताने वाले हैं। बस थोड़ी सी जो बातें हैं उनको बिल्कुल ध्यान से आप सुन लीजिए। यहाँ पर जो आपका रोजगार मेला है ये देखिए जोधपुर में लगेगा। इस लेटर के बारे में और जो कि आपका 13 अप्रैल को लगने वाला है। यहाँ पर देखिए कहा गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू दिस पोस्ट दिस कैटेगरी रेलवे जोधपुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू आर इनवाइटेड टू अटेंड द रोजगार मेला इवेंट दैट विल बी वर्चुअली एड्रेस्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। दिस विल बी फॉलोड बाय द फॉर्मल हैंडिंग ओवर ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर। यानी कि जो आपको ये पोस्ट है इसमें आप सिलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको रोजगार मेले में जाना है। किस चीज़ के लिए जाना है? यहाँ पर आपको जाना है, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको बाय हैंड दिया जाएगा। प्लीज डू इंश्योर दैट यू आर सीटेड एट द वेन्यू। ये आपका वेन्यू है, यानी कि सुबह के 7 बजे 13 अप्रैल को आपको कहा गया है कि आप इस वेन्यू पर उपस्थित रहें। और इसके साथ में आपको ये चीज़ बताई गई है कि आप अपने साथ में कैरी ए पर्सनल आईडी फॉर वेरिफिकेशन पर्पज, यानी कि साथ में जो आपकी ओरिजिनल आईडी है वो भी आपको लेकर जानी है वेरिफिकेशन पर्पज के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो पूरा वेन्यू है, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये देखिए वेन्यू का कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, ये वेन्यू का एड्रेस रहेगा। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको रोजगार मेले में बता दी गई है। अब इस पूरे लेटर का आपके बीएसएफ से क्या संबंध है ये सुनिएगा। यहाँ पर देखिए आपको मैंने कहा था कि 2 अप्रैल को सभी को पता है कि जब आपके कॉल आए थे उस टाइम आपके जो रिजल्ट की डेट है वो आपको मैंने कहा था कि 6 या फिर आपकी 7 अप्रैल को लिस्ट आने के चांस हैं। ये हमने आपको इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर 10 अप्रैल को जो आपका रोजगार मेला है वो कंडक्ट होने की बात तक कही गई थी। इसका जो ऑफिशियल प्रूफ है वो भी चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये वो आपका ऑफिशियल लेटर है जो कि आपका हेडक्वार्टर बीएसएफ की तरफ से, ये जो बीएसएफ की कुछ आपकी यूनिट है, कुछ आपके सेंटर, कुछ आपके स्टेशन हैं, इनको भेजा गया था। और किस बारे में भेजा गया था? तो यहाँ पर जो आपका रोजगार मेले का 4th सेशन है जो कि पहले आपका कंडक्ट होना था, किस तारीख को? ये पहले आपका कंडक्ट होना था 10 अप्रैल को। इस बारे में ये जो आपका लेटर है देखिएगा 10 अप्रैल के लिए आपका आउट किया गया था। और यहाँ पर जो डेट है वो भी आप लोग देख सकते हैं। डेट ये आपकी लेटर की है 3 अप्रैल 2023। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब जो आपका रोजगार मेला है एक तो वो आपका पोस्टपोन हो चुका है, जो कि अब 10 की बजाय आपका कब लगेगा? 10 की बजाय आपका 13 अप्रैल को लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो पहले आपका इफेक्ट पड़ा है वो है आपका रोजगार मेले का आपकी लिस्ट के पोस्टपोन होने पर। सेकंड जो आपका इफेक्ट है वो भी सुन लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपके न्यूज़पेपर की कटिंग है इसमें आपको बताया गया है कि जो आपका रोजगार मेला है जो कि 13 अप्रैल को लगेगा, इसमें आपके 71,000 जो बच्चे हैं उनको नियुक्ति पत्र पीएम की तरफ से दिया जाएगा।
अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इन 71,000 में से आपकी जो 50,000 नियुक्तियाँ हैं वो तो सिर्फ आपकी किससे ख़त्म होने वाली हैं, सिर्फ आपके रेलवे के थ्रू ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके वेन्यू हो टोटल देखिए 45 से अलग अलग रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो आपका इफेक्ट है ना कि बीएसएफ की तरफ से कि आपके कौन से सेंटर के बच्चे किस आपके वेन्यू पर बुलाए जाएं, अभी तक आपके वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ये है आपका दूसरा कारण। तीसरा जो आपका कारण है वो आप खुद भी जान लीजिएगा। अगर कोई आपका यार दोस्त है जिसके आपके बोथ आरओ एंड आरएम के पेपर क्लियर हुए थे, तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट का मामला सामने आया है जिसके पास दोनों आरओ आरएम का सिलेक्शन का कॉल आ गया है। तो यहाँ पर यह भी आपकी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है और इसी यहाँ पर कारणों की वजह से सबसे पहले आपका रोजगार मेला पोस्टपोन होना, दूसरा जो आपके बच्चे हैं उनके पास दोनों का कॉल का जाना, तीसरा आपका इन वेन्यू का अभी भी फिक्स नहीं होना कि किस बच्चे को किस वेन्यू पर बुलाया जाना है। इन कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर जो आपका लिस्ट है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है। मैंने आपको कहा था कि अगर 10 अप्रैल को आपका रोजगार मेला लगेगा ना तो यहाँ पर आपको 6 या फिर 7 अप्रैल को जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 8 और 9 जो अप्रैल है इसको तो ऑफिस बिल्कुल आपका बंद रहेगा। 7 अप्रैल को चांस थे कि लिस्ट आपकी आ जाए, लेकिन अभी तक आपकी लिस्ट आउट नहीं की गई है। तो अब यदि आपका 13 अप्रैल को रोजगार मेला लगने वाला है तो चाहे खुद आप हेडक्वार्टर पर कॉल कर लीजिए, जो जानकारी आपको हम देने वाले हैं सेम आपको वहीं सुनने को मिलेगी कि 8 और 9 को ऑफिस बिल्कुल बंद रहेगा, 10 अप्रैल को आपकी लिस्ट आ जाएगी। और ये देखिए लिस्ट आपकी डिपेंड बीएसएफ पर करती है कि वो आपका पब्लिश कब करे। हालांकि जो लिस्ट है अब वो आपकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लेकिन अब बीच में 2 दिन ऑफिशियल वर्क की वजह से आपकी लिस्ट नहीं आ पाएगी। 10 अप्रैल को या फिर 11 अप्रैल को लिस्ट आपकी आ जाएगी, ये तो बिल्कुल फाइनल है। इसके बाद 1% भी मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 या फिर आपकी 11 अप्रैल जो आपकी डेट है लिस्ट के लास्ट रहने वाली है, 11 अप्रैल तक आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। हालांकि आप ये भी बोल सकते हैं कि पहले तो आपने 6 या फिर 7 अप्रैल कहा था, तो ये आप भी देख सकते हैं कि आपका रोजगार मेला पहले 10 को होना तय था। जब रोजगार मेला आपका पोस्टपोन हो गया है तो लिस्ट भी पोस्टपोन हो सकती है। कुछ डिपार्टमेंटल रीजन भी होते हैं जिसकी वजह से कुछ आपके इश्यू बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। अगर आपने इतना ही इंतजार कर लिया है, लिस्ट आपकी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जो भी आपकी कुछ नई अपडेट आपकी आएगी तो आपको बता देंगे। तो आगे के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जानकारी अच्छी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।